हाँ, तो कैसे हो सारे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ एसेंशियल टिप्स जो आपकी मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया मूव होने में। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले टिप नंबर 1, वीज़ा ऑप्शंस। तो वीज़ा ऑप्शंस की रिसर्च करो। यहाँ पे बहुत तरह के वीज़ा होते हैं। जैसे तुम्हें आ गया सबसे कॉमन, तुम्हें पता ही है, स्टूडेंट वीज़ा अपना, ठीक है। एक होता है स्किल्ड वर्किंग वीज़ा, ठीक है। उसके बाद आता है एक डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी जो मोस्टली आती है, जैसे सब क्लास 491। और हर वीज़ा का एक क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी होती है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो सब क्लास वीज़ा 190, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। तो जैसे तुम्हें अपनी एज के पॉइंट मिलेंगे, डिपेंड करता है तुम्हारी एज कितनी है, तुम कौन से ब्रैकेट में तुम कौन से ब्रैकेट में आते हो, उस हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिलते हैं। और तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, तुम्हें बैचलर्स डिग्री के पॉइंट मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये सारा प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद एक कट ऑफ होती है, तो ये चेंज होती रहती है। तो लेटेस्ट कट ऑफ चेक कर लें कितनी है। बेसिकली जैसे अब मेरा आईटी फील्ड है, तो आईटी में जैसे हर प्रोफेशनल के लिए डिफरेंट कट ऑफ होती है पॉइंट्स की। तो जैसे समझ लो अभी आईटी की चल रही है, मतलब 100 के आसपास चल रही है। तो सोच लो वो 100 पॉइंट तुम्हें कैसे पूरे करने हैं। तो टिप नंबर 2 है जॉब मार्केट। जॉब मार्केट की रिसर्च करो। तो जैसे समझ लो तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है। अब तुम डिपेंड करता है, अब ये वाली प्रोसेस हर किसी के लिए डिफरेंट होगी जो डिफरेंट स्किल सेट वीज़ा पे आया है। तो अब अगर तुम स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो तुम्हें तो ओबियसली कोई स्किल्ड जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो मोस्ट प्रोबली तुम जैसे रिटेल की जॉब ढूंढोगे या कहीं पे रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढोगे। तो अपना जॉब मार्केट पता होना चाहिए कि हम कौन सी जॉब में इजीली घुस सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, तो तुम उस जॉब के लिए अप्लाई करो। जैसे कि तुम समझ लो यहाँ पे लिंक्डइन पे तुम अगर कोई प्रोफेशनल जॉब समझ लो, अगर तुम अगर स्किल्ड वीज़ा पे आए हो तो तुम स्किल्ड वीज़ा के लिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना के तुम जैसे रिक्रूटर्स को मैसेज करो, हायरिंग कंपनीज़ के साथ कनेक्ट करो। तो तुम्हें मतलब तुम्हें अब ये है ना कि हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे तो ही जॉब मिलेगी। ऐसे तो फिर तुम अगर बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, तो ऐसे तो तुम्हारा वेट तो नहीं कर रहा कोई भी कि हाँ आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारे लिए ये जॉब बचा के रखी है, तुम्हें ही देनी है। ऐसा तो नहीं चल रहा भाई। और यहाँ पे ना रेज्यूमे से ज़्यादा नेटवर्किंग काम आती है। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपनी पहली प्रोफेशनल जॉब अप्लाई कर रहा था तो मैं लिंक्डइन पे किसी रिक्रूटर को मैसेज कर रहा हूँ, कभी कौन सी जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा कनेक्शन हो उतने ही तुम्हारे चांसेस जॉब मिलने के और बढ़िया होंगे। तो टिप नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेजर एक्सपेंस होगा ना भाई, वो होगा रेंट। यहाँ पर मतलब अगर तुम सिडनी मेलबर्न जैसी सिटीज़ में जाओ ना, तो वहाँ पे तो रेंट भाई 1500 दो हज़ार भी होता है डॉलर पर मंथ। हाँ, और अगर अगर तुम टाइट बजट पे हो तो तुम सबब में जाओ। सबब में रहना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वो थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। अगर तुम्हें सिटी में रहना है तो ओबियसली सिटी में तो महंगा ही होगा। और जैसे अगर तुम सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन या बस का पास जो होता है, तो वो जैसे यूजुअली तो कार्ड यूज़ होता है, पर पास भी अगर तुम बनवाओ तो तुम्हें $150 और $200, 150 से $200 के बीच पड़ जाता है। और अगर तुम्हारे पास कार है तो पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, पार्किंग का भी खर्चा। अगर तुम स्पेशली सिटी में जा रहे हो तो सिटी में तो पार्किंग भाई बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। मैं कभी खुद सिटी जाता हूँ तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ गाड़ी लेके जाना, मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रेन से जाऊँ। अब एवरेज ग्रोसरी जो तुम्हारा खर्चा आएगा तो वो तुम रख लो कि $500, 500 से $600 पर मंथ तुम्हारा खर्चा आ गया एवरेज ग्रोसरी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अब भाई हवा तो नहीं खाओगे, या तुम मैगी खा लो रोज़ ही। तो अगर तुम अपना बजट अच्छी तरह डिसाइड नहीं करोगे तो तुम्हें फिर मैगी खानी पड़ेगी भाई रोज़। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम बाहर जाओ
तो एक मील कितने का, $15 के आसपास, $20 हो गया आजकल। तो अगर तुम सोचो दिन में तुम अगर $200-300 बना रहे हो और अगर तुम 3 बार बाहर खा रहे हो तो $60-70 तो वहीं चले गए। तो कमाया क्या और बचाया क्या? फीस भी तो देनी है भाई अगर तुम स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, बाकी भी तो खर्चे हैं। तो ये बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हाँ, एक प्रो टिप है, अगर तुम लोकल मार्केट से, जैसे यहाँ पे होता है कि सैटरडे संडे को मार्केट्स लगती हैं, तो अगर तुम वहाँ से ग्रोसरी लेके आओ तो वहाँ से तुम्हें थोड़ी सस्ती पड़ती है। टिप नंबर 4 है भाई, कल्चर डिफरेंसेस। यहाँ पे मतलब तो तुम पहली बार आओगे ना तो तुम्हें तो मतलब तुम तो विश्वास ही नहीं करोगे, मतलब इतना तुम्हें कल्चर डिफरेंस फील होगा। मतलब तुम्हें जैसे एक ना कल्चरल शॉक लग जाए कि भाई अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसे होता है, ये क्या। और तुम स्लैंग पे बात करते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, तो तुम तो पहले भाई तुम सोचते ही रह जाओगे कि भाई क्या बोल रहा है। पहले तो तुम्हें सबसे पहले एक्सेंट बहुत मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेंट के साथ साथ वो स्लैंग वर्ड यूज़ कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लो, आवो, आफ्टरनून को आवो बोलेंगे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स को मैकेस बोलेंगे, ठीक है। कोई गवार है तो उसको बोगन बोलेंगे। तुम कहाँ से सीखोगे भाई, तुम्हें सीखना पड़ेगा ये। तुम्हें पहले से तो कुछ नहीं आएगा, मुझे भी कुछ नहीं आता था पहले से, मैंने भी ये सीखा ही है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें ये इंडल्ज करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। जैसे होता है ना कि पिछड़ जाते हैं लोग, तुम वैसे हो जाओगे। तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब मैं भी पहले पहले नया नया आया था तो मुझे भी एक बार बारबेक्यू पे बुला लिया किसी मेरे दोस्त ने, तो बोलता चल बारबेक्यू पे आ जाना। मैंने ठीक है आ जाएंगे। अब मुझे क्या पता था बारबेक्यू पे अपना ही लेके जाना पड़ता खाने पीने का। मैं भी चले गया ऐसे ही, मैं भी वहाँ पे एम्बेरस होके मैंने अब क्या करूँ। फिर मैं उसके बाद साइड से और मैं थोड़े ले आया बारबेक्यू, मैंने अब चलो यही कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये देखना पड़ता है, यहाँ पे तुम खुद ही बारबेक्यू पे जाओगे तो खुद ही लेके जाना पड़ता है। और तुम्हें मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टिप्स भी दे देता हूँ अगर हो सके तो। जैसे तुम जब इंडिया से आ रहे हो ना तो उससे पहले ही यहाँ पे कांटेक्ट बना लो। मेनली कांटेक्ट क्या बना सकते हो, जैसे फैमिली मेम्बर्स अगर तुम्हारे कोई हैं, तो अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी हैं भाई, ट्राई करो कि कांटेक्ट बने ना। तो तुम्हें अगर सारे लोग मतलब जो आए हैं इंडिया से, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मुझे कोई बोले भाई कि अच्छा ये आ रहा बंदा नहीं है, मैं ठीक है भाई देख लेंगे। पर अगर तुम किसी को जानते हो वहाँ पे पहले ही, तो ये फ़ायदा होता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बंदा चल तुम्हें है कि हाँ बंदा हेल्प कर देगा। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सारे ही आए होते हैं, ठीक है, सारों को पता होता है कि हाँ हमने भी ऐसे स्ट्रगल किया, तो अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना। और भाई अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है मूव होना है, ठीक है, तो एक ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओ कि क्योंकि तुम्हारी लाइफ होने वाली है चेंज। मतलब तुम्हारे जो तुम इंडिया में करते हो ना कि हाँ ये कर लिया वो कर लिया, भाई तुम्हें इधर पता नहीं लगेगा टाइम कब जा रहा, हफ्ता निकल गया, महीने निकल गए, साल निकल गया, कुछ पता नहीं लगता भाई। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओ। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी साइड से तुम्हारे लिए, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहते हो। होपफुली इस वीडियो से तुम्हें हेल्प किया होगा, और अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो तुम्हारे शिफ्ट होना ईजी रहेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।